अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप अपने फेवरेट शो चाय टोस्ट और होस्ट को यूट्यूब के ऊपर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना भी याद रखिए। Salam Pakistan, welcome to Chai Toast or Host. I hope you guys are having a lovely morning. Generally, by the way, पाकिस्तान में और कराची में और वेरियस सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान, लाहौर वगैरह में ये टाइम आ गया है बच्चों की स्प्रिंग ब्रेक का। और बच्चे जब स्प्रिंग ब्रेक पर होते हैं, एक हफ्ते की छुट्टी होती है, तो ऑल्सो मम्स आर लुकिंग फॉर समथिंग फॉर किड्स टू डू। जो थोड़े बड़े बच्चे होते हैं उनके लिए यू आर ऑलवेज़ लुकिंग फॉर कि कोई एक्स्ट्रा उनको क्लास मिल जाए या बिकॉज उनकी कॉलेज का टाइम करीब आ रहा होता है। सो जस्ट वांट टू मेक श्योर कि कुछ ना कुछ ऐसा हो सके स्प्रिंग ब्रेक में कि उनका जो टाइम है वो ठीक तरीके से स्पेंड कर सकें वो। तो we'll be talking about that later on in the show. I hope that you guys can stay with us and कि हम लोग उसके ऊपर काफ़ी सारी बात करेंगे कि क्या क्या एक्टिविटीज़ अवेलेबल हैं बच्चों के लिए, क्या क्या आप उनसे करवा सकते हैं later on in the show. हमेशा की तरह फ़िलहाल मेरे पास कुछ टॉप स्टोरीज़ हैं, तो उनकी जानिब चलते हैं। तो पहली जो ख़बर है वो बेसिकली जापान से है। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि अगर आप याद करें कि 2011 में जापान में एक सुनामी आई थी बिकॉज ऑफ एन अर्थक्वेक दैट अकर्ड एंड उसने बहुत ज़्यादा तबाही फैलाई थी एंड इट वाज अ कैटास्ट्रॉफिक इवेंट जो कि जापान में हुआ था। और दोबारा से जापान में उसी एरिया में स्ट्रेंजली इनफ एक और अर्थक्वेक आया है। 7.4 मैग्नीट्यूड का क्वेक है जो कि जापान को जिसने शेक किया। ये फुकुशिमा, सी आई वांट टू प्रोनाउंस इट राइट, फुकुशिमा की ही कोस्ट के करीब आया था, टोक्यो से तकरीबन 275 किलोमीटर्स दूर। इसका जो क्वेक जब ये आया है, जब ये हुआ है, तो ऑब्वियसली बिल्डिंग्स शेक करी, बट 4 डेथ्स हुई हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान ने फुमियो किशिडा ने बोला है कि 4 डेथ्स हुई हैं, 94 लोग इंजर हुए, जिसमें से 4 लोग बहुत बुरी तरह ज़ख्मी हुए, बट कोई बहुत बड़ा डैमेज नहीं हुआ। सुनामी वार्निंग भी रही काफ़ी दिनों तक उस पर्टिकुलर रीजन के अंदर। अगर आप याद करें कि 2011 के अंदर इफ़ यू जस्ट थिंक बैक अबाउट इट, तो 2011 में जब ये हुआ था तो एक फुकुशिमा इसी रीजन के अंदर एक न्यूक्लियर प्लांट था जिसका मेल्ट डाउन हो गया था, जिसकी वजह से और ज़्यादा एक्स्ट्रा तबाही आई थी। और जापान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर वो लोग बहुत ज़्यादा ये जो गाइडलाइंस होती हैं ना, बिल्डिंग की गाइडलाइंस, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, तो और मेक श्योर करते हैं बिकॉज वहाँ पर रेगुलरली अर्थक्वेक्स आते हैं और बड़े बड़े अर्थक्वेक्स आते हैं। 7.4 इज़ नो जोक। सो होता ये है कि बेसिकली और ये 7.4 का ये वाला जो अर्थक्वेक आया था, ये 60 किलोमीटर्स डीप इनटू द सी बेड आया है। तो जितना अर्थक्वेक डीप होता है उतना उसका कम महसूस होता है, वो ऊपर मतलब सतह पे रहने वाले हम जो लोग हैं, हम लोगों को कम महसूस होता है, मगर जितना शैलो होता है वो उतना ज़्यादा महसूस होता है। तो 60 किलोमीटर्स की डेप्थ की वजह से इसके जो ट्रेमर्स थे वो इतने ज़्यादा ख़तरनाक नहीं थे। हालांकि अगर इतने बड़ा मैग्नीट्यूड का आता, थोड़ा सा ऊपर आता, तो बहुत ज़्यादा तबाही फैला सकता था। एनीवेज़, इसी के साथ मैं आपको अपनी अगली खबर की जानिब लेकर जाना चाहती हूँ कि एक और अर्थक्वेक आया था गिलगित बल्तिस्तान रीजन में अभी रिसेंटली, हाल ही में। इसका मैग्नीट्यूड जो था वो 5.2 था ऑन द रिक्टर स्केल, 5.2, बट इसकी जो डेप्थ थी वो थी 10 किलोमीटर्स, यानी कि सतह के 10 किलोमीटर नीचे ये अर्थक्वेक आया था, जिसकी वजह से इसको काफ़ी ज़्यादा महसूस किया गया। अभी तक कोई कैजुअल्टीज़ रिपोर्ट नहीं की गई हैं। जो ये जो अर्थक्वेक आया था, ये इसको फ़ील किया है गिलगित बल्तिस्तान रीजन में भी, खैबर पख्तूनख्वा में भी, जो सवात वगैरह वाला रीजन है वहाँ पर भी इसको फ़ील किया गया, महसूस किया गया, नौशहरा, स्वाबी, इन सारी जगहों पे, पर अभी तक कोई कैजुअल्टीज़ रिपोर्ट नहीं की गई। आप लोगों को बताती चलूँ कि जो ये पर्टिकुलर अर्थक्वेक था, इसका जो एपी सेंटर जहाँ से ये शुरू हुआ था वो हिंदू कुश रीजन जो है अफ़गानिस्तान का, वहाँ पर था। और बेसिकली मर्दान, चित्राल, मालाकंड, चारसद्दा, खैबर, टैक्सिला,
मियाँ वाली, सरगोदा, आज़ाद, जम्मू एंड कश्मीर, मर्दान, गिलगित बल्तिस्तान, अटक, इस्लामाबाद और डिफरेंट रीजन्स में इसके माइनर ट्रेमर्स फील किए गए। अगेन अर्थक्वेक्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा बेसिकली बहुत डिफरेंट किस्म के तबाही फैला सकते हैं एंड इस तरह के जो नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं कि आई थिंक वो हमें महसूस करवाते हैं कि कितना ज़्यादा लाइफ जो है वो फ्रैजिल है और हम लोग कितनी ज़्यादा डिपेंडेंट हैं ऑन द गुडविल ऑफ द अर्थ एंड हाउ इट लुक्स आफ्टर अस। मुझे नाज़रीन जाना है एक छोटी सी ब्रेक की जाने, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू को जारी रखेंगे। आप लोग कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। Welcome back from the break everyone. मैं हमेशा my show is called Chai Toaster Host and आप लोग हमेशा देखते हैं कि I always have cups of tea in my hand. मैं वाकई में इसके अंदर by the way चाय पी रही होती हूँ, कॉफ़ी नहीं, just for little information. चाय के बारे में मेरे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो बचपन में मुझे चाय पीने की इजाज़त नहीं थी, बट आई ऑलवेज़ रियली लाइक द स्मेल। यहाँ पर मेरे पास ये जो कप है ये सुप्रीम बुक बाउंड का कप है and it's like this amazing really nice tea and what I want to say is कि इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है, रंग भी बहुत अच्छा होता है। और बचपन में जब हमें चाय पीने की इजाज़त नहीं थी तो मैं और मेरा भाई जब हमारे मम और डैड चाय पीते थे तो हम चाय के जो बिस्किट्स होते हैं ना उनके चाय के कप के अंदर वी वर अलाउड टू डू दैट। उसकी इजाज़त थी कि हमें चाय का जब वो लोग कप पी रहे होते थे तो हमें उसके अंदर अपना बिस्किट डबोते थे और मेरी कोशिश ये होती थी बिकॉज जब आप बिस्किट चाय में डबोते हैं ना तो एक पॉइंट होता है जहाँ पर वो अच्छी तरह सोक करता है बिस्किट और अगर उससे थोड़ा सा ज़्यादा आप उसको सोक कर लें तो बिस्किट गिर जाता है चाय में। सो हमारी कोशिश ये होती थी कि मैक्सिमम चाय अब्जॉर्ब हो जाए बिस्किट के अंदर एंड देन वी कैन ईट इट एंड मी एंड माई ब्रदर सॉर्ट ऑफ grew up doing that with our mom and dad and it was really cute and very funny and then finally I think जब मैं 15 साल की हुई तो इजाज़त मिली चाय पीने की एंड एक चाय के बारे में मैं बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि जब चाय आप पीते हो तो एक ऑल्फैक्ट्री जो सबसे ज़्यादा इंसान की जो मेमोरीज़ के साथ कोई सेंस अटैच्ड होती है ना वो स्मेल की होती है। हमें ये बात का अंदाज़ा नहीं होता है कि आपकी स्मेल आपके मेमोरी के साथ कितनी अटैच्ड है। तो जब भी दिस पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ चाय ब्रुक बॉन्ड सुप्रीम जब भी बनती है तो उसकी जो स्मेल है more than anything else it triggers memories of childhood in your brain and you know कि ये बचपन में and it takes you to a happy place और आपको पता नहीं होता कि आप खुश क्यों हैं, आपके मुंह पे स्माइल क्यों आई है, but actually because that's triggering a childhood memory you may not remember the entire memory very clearly but because you're triggering off that memory you feel happy and you feel good and endorphins are released in your body. Now honestly speaking अब ज़िंदगी का वो टाइम आ गया है where चाय is like now like a part of life. It happens. I drink maybe 4-5 cups of tea a day and मैं जब चाय पीती हूँ तो मुझे लगता है कि I get refreshed and तरोताज़ा type situation. एक और यहाँ पर मैं बात शेयर करना चाहती हूँ कि हम लोगों के olfactory senses की मैंने बात करी थी, एक और बहुत interesting sense है और वो है sound की। हमारे बचपन में ब्रुक बॉन्ड सुप्रीम की एड्स आते थे एंड अगर आप लोग भी याद करें वो एड्स होते थे और उसका हमेशा एंड का जिंगल होता था। बहुत क्यूट सी वीडियो होती थी, किसी ना किसी बॉन्ड को सेलिब्रेट करती थी और जब वो वीडियो आती थी तो उसका जो एंड का जिंगल होता था वो होता था यही तो है वो अपनापन and so basically that jingle would get stuck in your head and then you would find yourself humming it during basically the oddest of times आप उसको hum कर रहे होते थे और गुनगुना रहे होते थे and each year it would be like a different ad and it would celebrate different relationships. माँ बेटी का relationship celebrate करते थे, बाप और बेटी का relationship celebrate किया है। अभी अगर recently आप लोगों का इत्तेफाक हुआ हो इनका newest commercial देखने का तो भाई और बहन का रिश्ता celebrate करने के लिए और जब मैंने वो commercial देखा तो मैंने realize किया
कि हैंग ऑन, दैट्स एक्चुअली व्हाट हैपेंस। मेरे घर में आजकल बहुत बिजी चल रहा है, ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स हैपनिंग इन माई लाइफ एंड आई एम रियली रियली बिजी। एंड कल ही की बात है, नॉट जोकिंग अबाउट दिस बाय द वे, ट्रू स्टोरी, कल ही की बात है कि मेरा भाई आया और उसने कहा यार मुझे कप चाय बना दो ना। वाज लाइक यार तुम हर वक्त मेरे घर आके चाय का कप क्यों मांगते हो? एंड यू नो आई एम लाइक, ही लाइक बना देना यार, मतलब बना। मैंने कहा तुम्हारी बीवी नहीं है तुम्हारे घर में इंस्टेंटेनियसली, तुम अपने घर पे क्यों नहीं चाय पी कर आते? एंड इसे बना दो। तो खैर मैंने उसको चाय बना दी एंड यू नो वी वर सिटिंग एंड ड्रिंकिंग टी टुगेदर एंड टॉकिंग। और मैंने कहा कि ये करना है, ये करना है, ये करना है। लाइक यार एक सेकेंड, एक हम ये कप खुशी खुशी हैप्पी हैप्पी पी लें, उसके बाद तुम मुझे बताना कि क्या क्या करना है, एंड देन यू नो वील स्लोली डू दिस। एंड दैट्स अनदर थिंग दैट आई वांट टू कम एंड टॉक टू यू अबाउट। मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, बट आई नो फॉर अ फैक्ट कि सोसाइटी के अंदर अक्सर ऐसा होता है कि जब शादी हो जाती है किसी लड़की की, तो उसके घर पे उसके यू नो वालिद और उसके भाई हिचकिचाते हैं थोड़ा सा आने के लिए। तो आई थिंक आना चाहिए, और वो जो चाय का कप आप लोग इकट्ठे पीते थे वो दोबारा पीना चाहिए, बिकॉज आप जब भी दोबारा पिएंगे तो आप एक नई मेमोरी बनाएंगे। एंड नॉट जस्ट दैट, आप यू नो एक दूसरे को देख के दैट सेंस ऑफ टुगेदरनेस विल बी इन्हांस्ड, मेरा ये ख्याल है। एंड आई थिंक कि दोबारा से उसके अंदर बिस्किट डबोएं अपने चाय के कप के अंदर, और अपने आप लोग इकट्ठे अपनेपन को सेलिब्रेट करें, बिकॉज यही तो है वो अपनापन। मैं यू नो चाय के कप के साथ ये सिर्फ कहना चाहती हूँ आप सब लोगों को, अर्ज करना चाहती हूँ कि अपनी ज़िंदगी के अंदर जो भी छोटे छोटे आपके रिश्ते हैं यू नो उनको सेलिब्रेट करें ओवर अ कप ऑफ टी, ज़रूर, क्यों नहीं। और अपना जो आप लोगों के आपस में जो बॉन्ड है उसको सेलिब्रेट करें, और यू नो चाय का कप पिएं और अपनेपन को सेलिब्रेट करें, मिलते रहें, खुश रहें, एक दूसरे से प्यार करें, बिकॉज़ यही तो है अपनापन। हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की जानिब, ब्रेक से वापस आएंगे और आपको मिलवाएंगे अपने अगले मेहमान से। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। मैं आप लोगों के साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर शेयर करना चाहती हूँ कि एक पाकिस्तानी ट्रक आर्ट के बारे में आपको जिस तरह बहुत अच्छे से मालूम है, इट्स बिकम लाइक दिस, यू नो वीव हैड अ कपल ऑफ ट्रक आर्टिस्ट कम टू आवर शो एज वेल। मैं बहुत फैसिनेट होती हूँ कि वो कितना जल्दी और कितने खूबसूरत और कितने पॉपिंग किस्म के कलर्स के साथ इतनी मज़े की चीज़ें बनाते हैं। और आज आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तानी ट्रक आर्ट की कदर जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है दुनिया भर में। इनफैक्ट स्मिथसोनियन म्यूज़ियम के अंदर हमारे एक पाकिस्तानी ट्रक आर्टिस्ट हैदर अली की एग्जिबिशन हुई थी 2002 में, और उसके बाद हैदर हैज़ गॉन ऑन टू बिगर एंड बेटर थिंग्स इन लाइफ एंड इज़ ऑलवेज डूइंग न्यू प्रोजेक्ट्स। द लेटेस्ट वन बीइंग कि वो स्नीकर्स के ऊपर ट्रक आर्ट कर रहे हैं। अब आप ये सोचेंगे कि स्नीकर्स कितने एक्सपेंसिव होंगे। बेसिकली इनको अप्रोच किया इनिशियली, किसी कोई आइडिया आया और उसने कहा कि प्लीज़ मेरे ट्रक आर्ट के स्नीकर्स बना दें। तो इन्होंने उस बंदे को डिसवेड करने के लिए कि नहीं बनाने, उसको एक बहुत ही कोई क्रेज़ी किस्म का सम बताया कि अब ये सुनने के बाद ये बंदा कहेगा नहीं चाहिए मुझे। बट इनके शौक के यू नो इन्होंने जैसे ही अपनी कीमत बोली तो उस बंदे ने कहा हाँ ठीक है मुझे बनवाने, इट्स फाइन, इट्स कूल। तो बेसिकली ये ट्रक आर्ट स्नीकर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए, ना सिर्फ पाकिस्तान में, इनफैक्ट दुनिया भर में। और लोग अपने यू नो रियली एक्सपेंसिव नाइकीज़ एंड चेस्टर पैट्रियोटीज़ एंड डिफरेंट ब्रांड्स के रियली हाई एंड प्लेन कैनवस स्नीकर्स भेजते हैं टू हैदर। एंड हैदर उनके ऊपर ट्रक आर्ट करके, और ऑब्वियसली हर पीस बाय हैंड बनता है तो वो यूनिक होता है, किसी का जूता दूसरे के साथ मैच नहीं कर सकता है। $400 फ़ी जूता हैदर चार्ज करते हैं और उसको शिप कर देते हैं इसको बनाने के बाद। ये भी आपको मैं बताती हूँ कि यू नो हैदर जो हैं ये एक अभी बात कर रहे थे हाल ही में यू नो किसी जर्नलिस्ट के साथ, और उन्होंने ये बोला कि बेसिकली ये जो ट्रक आर्ट के स्नीकर्स हैं ये ना सिर्फ यू नो लोगों को इंटरनेशनली बट
बल्कि यहाँ पर पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए। सो यूल बी सरप्राइज टू नो कि ये $400 की जो फ़ी है बहुत सारे पाकिस्तानी लोग भी पे करने को रेडी हो गए हैं। तो आई एम रियली हैप्पी बिकॉज ट्रक आर्ट पाकिस्तान का एक ऐसा कल्चरल इम्पोर्ट है जो कि हमारे मुल्क के इमेज को बहुत ज़्यादा बेहतर बनाता है और एक आइकॉनिक पाकिस्तानी चीज़ हो गई। अगर आपको एक छोटी सी हिस्ट्री छोटी सी बताती हूँ कि बेसिकली ट्रक आर्ट स्टार्ट जो हुआ था वो हुआ था 1940s के अंदर, और उस टाइम पर जो ज़्यादातर पॉपुलेशन थी जहाँ से ट्रक्स के राउट था जहाँ से वो गुज़रते थे वो इलिटरेट थी। तो ये ब्राइट कलर्स को इस्तेमाल करके अपने लोगोज़ जो थे वो ट्रक वाले या जो भी ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज़ होती थी वो उनको उसमें करती थी, और वो आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व करके ट्रक आर्ट बन गया। इसी के साथ मैं बाय द वे आप लोगों को एक और अच्छी खबर सुनाना चाहती हूँ। मैंने सोचा कि बहुत सारी दुखी खबरें सुना दी हैं, एक अच्छी भी सुनाती हूँ, और वो ये है कि NCOC ने पाकिस्तान के अंदर फाइनली सारे के सारे कोविड के जितने भी कोविड रिलेटेड रिस्ट्रिक्शंस थी और बैन्स थे उनको लिफ्ट कर दिया है। ये जो अभी अनाउंसमेंट हुई है, NCOC चीफ असद उमर ने बेसिकली NCOC चीफ असद उमर हैं और वो फेडरल मिनिस्टर भी हैं फॉर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। तो उन्होंने ये अनाउंसमेंट करी है कि बेसिकली हमारे मुल्क की 87% जो है एलिजिबल पॉपुलेशन वो वैक्सीनेट हो गई है, जिसमें से 70% वो लोग हैं जो कि फुली वैक्सीनेटेड हैं, फुल कवरेज के साथ हैं। सो इसको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने बेसिकली कोरोना की जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस थी शादियों पे, सिनेमा घरों पे, रेस्टोरेंट्स में, बाहर जो शॉपिंग एरियाज़ थे वो सारी की सारी लिफ्ट कर दी गई हैं। पीपल कैन नाउ गो टूवर्ड्स लाइफ जिस तरह मामूल की ज़िंदगी है। ये बाय द वे हमारे मुल्क में थोड़ा सा लेट हो रहा है, आपस की बात है। ये बेसिकली अमेरिका में और UK के अंदर और बहुत सारे अदर ममालिक के अंदर ये बहुत पहले ये जो दिस पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन का जो लिफ्ट है, बैन्स का जो लिफ्ट है, ये बहुत पहले हो गया था। इनफैक्ट हाल ही में कुछ मेरे जानने वाले जो कि लंदन से वापस आए वो कह रहे हैं वहाँ पर लोग जो हैं वो बेसिकली उन्होंने ये बातचीत हो रही है कि कोविड को हम लोग किसी भी बीमारी के साथ जिस तरह ज़ुकाम वगैरह होता है उस तरह उसको डील करें। हमारे यहाँ भी मगर इस बात के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया जा रहा है कि अगर आपने अभी तक अपनी कोविड वैक्सीनेशन नहीं कराई तो प्लीज़ उसको ज़रूर करा लीजिए, क्योंकि वो आपको अगर खुदा न खास्ता कोविड होता है तो उसके सिम्टम्स को बहुत ज़्यादा बुरा होने से बचा सकती है। सो आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप अभी तक आपने अभी तक अपने आप को जैब नहीं कराया, कोविड जैब नहीं हुआ आपका, तो प्लीज़ आप करा लें, बिकॉज इट विल सेव यू, आपकी बेहतरी के लिए है। वैसे 70% पॉपुलेशन ने अगर अपने आप को फुली वैक्सीनेट करा लिया तो आई पर्सनली एम वेरी हैप्पी विद दैट सॉर्ट ऑफ सिचुएशन, बिकॉज मेरे हिसाब से दैट्स अ विन फॉर पाकिस्तान। एंड आई होप कि जो बाकी के 30% रह गए हैं होल्ड आउट्स, प्लीज़ आप लोग भी दोस्तों करा लो। अच्छी बात है, पूरा का पूरा मुल्क जो है अगर वो सेफ़ होगा तो मे बी वन डे वी कैन ऑल्सो गेट रिड ऑफ आवर मास्क एंड फील सेफ वॉकिंग अबाउट आवर मास्क। एंड एनीवेज़ आज हम लोग बाय द वे शो के ऊपर बात करेंगे स्प्रिंग ब्रेक के बारे में, और स्प्रिंग ब्रेक में जो एक्टिविटीज़ कर सकते हैं बच्चे उनके बारे में बात करेंगे लेटर ऑन इन द शो। उसके अलावा हमारे पास और भी एक बहुत मज़ेदार मेहमान है जिनसे हम आपको मिलवाना चाहते हैं, वो भी बातचीत होगी, क्योंकि स्प्रिंग ब्रेक एटलीस्ट फॉर माई डॉटर स्टार्टिंग मंडे से 19 तारीख से 19 से या 20 से स्टार्ट हो रही है बच्चों की स्प्रिंग ब्रेक, एंड पूरा एक हफ्ते की मिलती है। और जब आप 2 वीकेंड्स आगे पीछे वाले इसको कंबाइन करते हो तो वो पूरा 10 दिन का एक अच्छा सॉलिड किस्म का टाइम बन जाता है, विच इज़ रियली नाइस एंड सुपर प्लेजेंट। And I hope that the kids are able to do something very useful during this break. I think that's also something very important. सोचना पड़ेगा हम सब लोगों को। Hopefully हमारे जो मेहमान हैं वो हमें आइडियाज़ देंगे क्या क्या कर सकते हैं बच्चों के साथ ड्यूरिंग स्प्रिंग ब्रेक। फ़िलहाल जाऊँगी एक छोटी सी ब्रेक की जाने, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू को जारी रखेंगे। आप लोग कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। मेरे साथ मेरे अगले मेहमान मौजूद हैं। मैं उनसे बातचीत आपकी करना चाहती हूँ और आप लोगों की मुलाकात करवाना चाहती हूँ। तो चलते हैं स्टार फनकार की।
पेशावर से स्काइप के ज़रिए हमें ज्वाइन किया है मज़दाक खान ने। अस्सलाम वालेकुम मज़दाक, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक, आप सुनाएं? ज़बरदस्त। मज़दाक बेसिकली बिकेम पॉपुलर क्योंकि सोशल मीडिया वेंट कम्प्लीटली नट्स बिकॉज मज़दाक लुक्स अ लॉट लाइक एन इंडियन एक्टर कॉल्ड इमरान हाशमी। और मज़दाक, आप मुझे बताएं कि जब लोगों ने आपकी वीडियोस देखी तो किस तरह लोगों ने, क्या आपको पता था कि आपकी उनसे शक्ल मिलती है या ये किसी और ने पॉइंट आउट किया कि आपकी उनसे शक्ल मिलती है? नहीं, ये तो बेसिकली पहले तो सोशल मीडिया की बात भी नहीं है। मैं जब भी कहीं पे जाता था तो लोग इमरान हाशमी के नाम से पुकारते थे, ख़ास करके बच्चे, बड़े, फैमिलीज़ जो आती थी, ठीक है। तो सब यही बोलते थे कि आपका फेस मिलता है। फिर उसके ज़रिए उसने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवा के फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे अपलोड करने के बाद मुझे बना दिया, आई सी। यू नो। और वैसे मुझे नहीं लग रहा है। आपको नहीं लगता है कि आप उनसे रिजेंबल करते हैं? सीरियसली? नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता। ओह वाओ, ओके। अच्छा, मुझे ये बताएं मज़दाक कि आप करते क्या हैं, आपकी जॉब क्या है एक्चुअली? बस मैं तो यहाँ पे अपने गांव में समझ ले प्रॉपर्टी का काम करता हूँ, और उसके साथ साथ मॉडलिंग भी कर रहा हूँ आजकल ब्रांड के साथ। तो बस यही सिलसिला चल रहा है। ज़बरदस्त। और मुझे ये बताएं कि आप क्या जब अपनी एक्चुअल लाइफ के अंदर कोशिश ये करते हैं कि आप कपड़े ऐसे पहने या ड्रेसिंग ऐसे करें या दाढ़ी वगैरह अपनी ऐसे रखें जिस तरह की इमरान हाशमी की होती है या नहीं? नहीं, वो तो करना पड़ता है। वो करना पड़ता है। अब मैं अगर जी करना पड़ता है, क्योंकि पहले तो मैंने कुछ भी नहीं किया, फिर भी लोगों ने बोलना शुरू किया कि यू लुक अलाइक, ये वो, कि मतलब लोग आते हैं वीडियोस बनाने के लिए। मीन के इमरान हाशमी के जितने फैंस हैं ख़ास करके, वो मुझे मिलने आते हैं, तो फिर तो थोड़ा बहुत करना ही पड़ता है। गेटअप, स्टाइल, मूछे, दाढ़ी, तो मतलब करना पड़ता है। बाकी ड्रेसिंग वगैरह मैं वो नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे जो है ना, वो पैंट शर्ट ये चीज़ें नहीं चलते। अब मैं गाँव के साइड पे तो सिंपल शलवार कमीज पहन सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। सही सही। मुझे ये बताएं कि आपकी फैमिली ने इस डिसीजन को ऑफ यू ड्रेसिंग लाइक इमरान हाशमी एंड पोटेंशियली जो आप मॉडलिंग के अंदर करियर परसू कर रहे हैं, उसको सपोर्ट किया, आपके उस आइडिया को इनकरेज किया आपको कि हाँ हाँ ये करो? नहीं, दरअसल फैमिली जो है, मैं ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ कि वो सोशल मीडिया पे बिल्कुल एक्टिव नहीं है। ओके। मीन के यहाँ पे फैमिली में कोई मतलब ये नहीं कि सोशल वर्क कोई करता है, किसी के पास फेसबुक, ये सब चीज़ें नहीं है। बस वाहिद मैं ही हूँ जो ये चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ। फैमिली की कोई इशू नहीं है। आई सी। और ना उनको ये पता है कि ये सोशल मीडिया पे वायरल है, मीन इमरान हाशमी, ये चीज़ें। अब मैं अगर सच बताऊँ, इमरान हाशमी को भी नहीं जानते मेरे फैमिली वाले। ओह वाओ, अच्छा। यस। मुझे ये बताएं कि तो फिर आपको कैसा लगता है कि उनको पता ही नहीं है कि दिस इंटायर ह्यूज एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, एक इतना बड़ा आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है जो कि वो जानते ही नहीं है? तो क्या आपने कभी उनको बताने की कोशिश करी? इमरान हाशमी को? नहीं, अपनी फैमिली को। नहीं, फैमिली वैसे अगर मैं किसी को फोटो दिखाता हूँ तो वो ये बोलते हैं कि ये मजदक खान है, क्योंकि वो लोग हमारी फैमिली में तो कोई मूवीज ये चीज़ें चलती ही नहीं, ठीक है। बस सिंपल सी गांव में बस अपना काम शाम करके कोई ये चीज़ नहीं है कि यहाँ पे लोग जो है ना टीवीज देखते हैं, ये चीज़ें सब कुछ नहीं है। यहाँ पे एक बहुत सिंपल लाइफ है। ओके, आई एनवी यू योर सिंपल लाइफ। मगर मैं जानना चाहूँगी मज़दक से कि और क्या उनकी बहुत सारी टिकटॉक के ऊपर वीडियोस हैं, बहुत सारी उनकी वीडियोस वायरल हुई हैं, उसके बारे में गपशप मारेंगे मज़दक से, मगर इस ब्रेक के बाद। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ स्काइप के ज़रिए पेशावर से मौजूद हैं मज़दक खान। ये पाकिस्तान के अंदर इमरान हाशमी के लुक लाइक से जाने जाते हैं, सोशल मीडिया सेंसेशन बन चुके हैं। मुझे मज़दक ये बताएं कि आपकी सबसे ज़्यादा वायरल वीडियो कौन सी थी? मेरी सबसे ज़्यादा वायरल वीडियो फर्स्ट जो थी वो मैंने टिकटॉक पे बनाई थी। वो एक डायलॉग था उसमें, जिंदगी हो तो स्मगलर जैसी, सारी दुनिया राख की तरह नीचे और खुद धुएं की तरह ऊपर। यही वीडियो जो है ना काफ़ी वायरल हुई थी और काफ़ी टाइम तक लोगों को ये पता भी नहीं चला कि ये कोई और है। लोग समझ रहे थे कि ये इमरान हाशमी है, क्योंकि जो मैसेज आ रहे थे, जिस तरह रिस्पॉन्स मिल रही थी, लोग देख रहे थे वीडियो को, तो मुझे इतनी हंसी आ रही थी। मैंने सोचा यार ये लोग क्या समझ रहे हैं। ज़बरदस्त, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे ये बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर क्या इस्तेमाल करना पसंद है? टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, सबसे ज़्यादा आप किस पे ज़्यादा यूज़ करते हैं? मैं तो अगर सच बताऊं तो मैं तो ज़्यादा यूज़ नहीं करता। एक भी ऐसा ऐप नहीं है जो मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ। टिकटॉक भी समझ लो कि मैं उसी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ जिस टाइम उसका नाम था म्यूजिकली, ठीक है, उसी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन समझ ले कि ये 3 साल में मैंने बनाई है कोई 120 या 130 वीडियोज़, इससे ज़्यादा नहीं। सही। और मुझे ये बताएं कि आपको कभी सोशल मीडिया पे किसी ने कोई तनकीद करी, कोई क्रिटिसिज्म किया जो कि आपको अच्छी नहीं लगी, किसी की बात, कभी ऐसा हुआ? हाँ, ये सवाल तो काफ़ी सारे मिलते हैं क्योंकि हर किस्म के लोग आते हैं सोशल मीडिया पे, और काफ़ी लोग ये भी बोल रहे हैं कि आप किसी का फेस कॉपी करना ये वो ये अच्छी बात नहीं। तो मैं सोच रहा हूँ कि यार फेस तो मेरा अपना है, ठीक है, बाकी जो है ना मैं मतलब ये है कि किसी का खाता नहीं, ठीक है, या किसी से मांगता नहीं कि मुझे भेज दो या ये वो जो भी है। अगर एक कट लगाए यहाँ, ठीक है, तो ये भी मूछे दाढ़ी ये सब कुछ अपना है, ठीक है, पर्सनालिटी भी अपनी है, अपना नाम यूज़ कर रहा हूँ। ये नहीं कि इमरान हाशमी का नाम यूज़ कर रहा हूँ, अपना नाम यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। और ये सवाल काफ़ी सारे मिलते हैं कि आप क्यों उसकी कॉपी करते हैं, ये वो करते हैं, ठीक है। तो बस मैं सिर्फ एक ही जवाब दूंगा उस लोगों को, ठीक है, उनको, कि देखो टिकटॉक पे जो है ना काफ़ी लोग हैं, कोई शाहरुख के सॉन्ग पे मतलब वीडियोस बनाते हैं, कोई जो ना मेर खान के सॉन्ग पे, कोई किसी का। अगर मैंने 4-5 वीडियोस बनाए इमरान हाशमी के सॉन्ग्स पे, तो ये कोई बुरी बात है? एब्सोल्युटली। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आई एम हैप्पी कि आप इसको बहुत अच्छे तरीके से इस क्रिटिसिज्म को डील करें। मुझे ये बताएं कि आपको कौन कौन सी अभी तक कितनी मॉडलिंग की या एक्टिंग की जॉब्स ऑफर हुई हैं? काफ़ी सारे किया है मॉडलिंग वर्क, काफ़ी ब्रांड के साथ काम किया है, मॉडलिंग एजेंसी के साथ। और अभी मुझे नाम तो याद नहीं है क्योंकि काफ़ी सारे काम किए हैं। इसी तरह जो है ना फोटोशूट्स, फैशन शो जिसमें कैट वॉक होता है, ठीक है, मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रेसेस, और उस टोटली काम लाहौर एंड कराची में किया। सही। और मुझे बताएं कि कभी अगर आपको कोई ड्रामा ऑफर करे या कहे कि आप एक्टिंग की तरफ आएँ, तो क्या आप उसमें इंटरेस्टेड होंगे? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। अच्छा, ज़रूर। तो आप कभी कोशिश करते हैं थोड़ा बहुत एक्ट करने का, या मतलब उसकी तरफ इंटरेस्टेड हैं? बिल्कुल हूँ, और इंशाल्लाह बनूंगा एक दिन। ज़बरदस्त। मुझे ये बताएं कि कभी अगर आपसे कोई ये बोले कि आप इमरान हाशमी, असली इमरान हाशमी के साथ एक्ट करें, तो क्या आप हाँ करेंगे या ना करेंगे? नेकी और पूछ क्यों नहीं करूँगा, वो तो बहुत बड़ा स्टार है। मेरा मन तो करता है कि मैं वैसे जाऊँ, ठीक है, एक मीटअप कर लूँ तो बहुत मज़ा आएगा, क्यों नहीं। ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया का जो फेम होता है ये थोड़ा सा टेम्पररी होता है और ये चला जाता है जल्दी से? सोशल मीडिया जी
नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। सोशल मीडिया के थ्रू आप जो है ना, आप ये खुद पे डिपेंड करता है। अगर आप उसको छोड़ेंगे, एक्टिव नहीं होंगे, जैसे कि मैं 2 साल एक्टिव नहीं था, तो लोग मुझे भूल गए। अब वापस आ गया स्क्रीन पे, ठीक है। थोड़ा-सा स्ट्रगल किया, मैंने सोचा यार वीडियोज़ पे लाइक नहीं आते, कोई मैसेज नहीं करता। मैंने कहा यार नहीं करे, अगर किसी ने करना है तो करे, नहीं करना है तो नहीं करे। तो इसी तरह जो है ना, फिर से लोग मुझे जानने लगे, फिर से जो है ना मुझे मैसेज आ गए, ठीक है। काफ़ी लोग जो है ना शूट के लिए बुला रहे हैं, ये वो। सोशल मीडिया बस एक ही बात रखता है, अगर आपने एक्टिव आना है, ठीक है, एक्टिव होते हो तो मतलब ये नहीं कि आप जो है ना डोंट हो जाएंगे, बस सिर्फ एक्टिव होना पड़ता है, बस और कुछ नहीं है। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच आपका आने का मज़दक। आई होप दैट यू हैव अ लवली डे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इसी के साथ नाज़रीन हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की जाने। ब्रेक से वापस आएंगे और बात करेंगे कि क्या क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं बच्चे इस पर्टिकुलर स्प्रिंग ब्रेक में। मगर ब्रेक के बाद कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ हमारी अगली मेहमान सेट पे मौजूद हैं। मैं आपसे उनकी मुलाकात करवाना चाहती हूँ। चलते हैं व्हाट्स टोस्टिंग की तरफ। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं सरवत गिलानी। एक्ट्रेस हैं, मॉडल हैं, वॉइस ओवर एक्ट्रेस हैं, आर्टिस्ट हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, मॉमप्रेन्योर हैं, एम्बेसडर हैं स्पेशल ओलंपिक्स की और इंडस हॉस्पिटल की। सांस फूल चुका है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? वेरी वेल, हाउ यू डूइंग? आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू। और उनके बराबर में बैठी हुई हैं सीरत जाफरी, जो कि डायरेक्टर हैं एट द आर्ट हाउस। अस्सलाम वालेकुम। सरवत ने बेसिकली एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, जिसका हम आप लोगों को बताए थे कि बच्चों की स्प्रिंग ब्रेक आ रही है एंड देयर लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज़ दैट वी आर गोइंग टू बी लुकिंग फॉर, मदर्स शुड बी लुकिंग फॉर, बिकॉज यही टाइम होता है जब छुट्टी होती है दैट यू कैन गेट योर किड टू डू समथिंग यू नो डिफरेंट। और एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है जिसका नाम है द आर्ट हाउस। सरवत, आर यू एक्साइटेड? I am super excited. Sleepless nights. It's that zone where I don't know it's day or night. Okay. और बहुत मज़ा आ रहा है। हम लोग I think this started with the COVID classes जो हमारी थी। मैंने जो Instagram पे वीडियोस मैं कर रही थी and it started from there and I think कि जब COVID ख़त्म हुआ, मतलब ख़त्म तो नहीं हुआ, but जब हमारा लॉकडाउन ख़त्म हुआ तो it sort of fizzled out because life started again, काम पे जाना दोबारा। तो वो आई यूज़ टू फील कि वो बहुत ज़्यादा इट कांट स्टॉप है। 4 महीने की आर्ट्स क्लासेस के बाद मैं कैसे एकदम रुक जाऊँ अपने बच्चों को देखना। एंड अब भाई अपने बच्चे, आई डोंट मीन माई 2 किड्स बट आई मीन द अवाम के बच्चे, राइट, यू नो, जो हमारे साथ रोज़ एक्टिविटी कर रहे थे विद ऑन इंस्टाग्राम एंड देयर यूज्ड टू बी अ डेज एक्टिविटी। तो वो जो डे का एक्टिविटी और उनसे कनेक्ट करना और माओ से कनेक्ट करना, आई फेल्ट that was missing in my life. Okay. तो I needed to continue that somehow. तो 3 साल से हम इस आइडिया पे काम कर रहे हैं और अब वो आर्ट हाउस की शक्ल में एक एक्चुअली जगह है जहाँ पे बच्चे आके ये फैसिलिटीज़ यू नो अवेल कर सकते हैं। एंड आई डिडंट वांट टू जस्ट यू नो बॉक्स इट एज आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। इतनी सारी चीज़ें हैं जो बच्चे की डेवलपमेंट में आती हैं। म्यूज़िक है, रोबोटिक्स एंड कोडिंग है विच इज़ द फ्यूचर, बेकिंग है, गार्डनिंग, पॉटरी, आर्चरी, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स एंड कॉन्शियस पेरेंटिंग। सो वी हैव 9 प्रोग्राम्स जिसमें से बच्चे और माँ बाप चूज़ कर सकते हैं कि उनके इंटरेस्ट और उनकी कैपेबिलिटीज़ को और पॉलिश कैसे किया जाए। सरवत, ये कौन सी एज ग्रुप को टारगेट कर रहे हैं ये सारे प्रोग्राम्स? सीरत,
हम कौन सी एज ग्रुप को टारगेट कर रहे हैं? We cater to 3 years to 10 years. सरवत आप बताइए. Oh, 3 years to 10 years. राइट 3 years to 10 years. बेसिकली मुझे ये बताएं कि अगर कोई पेरेंट अपने बच्चे को रजिस्टर करना चाहता है तो वो अपने बच्चे को कैसे रजिस्टर कर सकता है और कहाँ कर सकता है? Right, so we have our website which is www.arthouse@sarwatgilani.com. आप उस वेबसाइट पे जाइए और वहाँ होगा Enroll Me. तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो रही है which is linked directly to a telephone और वहाँ पे हमें सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है. और कल हमारा ओपन हाउस है, तो कल एंड परसों इट्स एन ओपन हाउस, इट्स एन ओपन इनविटेशन टू एवरीवन जो आना चाहता है, आर्ट हाउस देखना चाहता है, तो उस पर सारी इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पे है. हम लोग लोकेटेड कहाँ हैं? ईडन कॉलेज में लोकेटेड है विच इज़ इन क्लिफ्टन. और हमारी फॉर द आर्ट हाउस इज़ 3 to 7. So tomorrow 3 से 7 बजे के दरमियान में अगर आपने अपने बच्चे को लेकर जाना है जस्ट टू एक्सपीरियंस कि कैसा है, ताकि आप जल्दी से डिसीजन कर लें, क्योंकि मंडे से स्प्रिंग ब्रेक ऑफिशियली स्टार्ट हो रही है, तो आप जा सकते हैं आर्ट हाउस की जानिब अपने बच्चों के साथ. एंड आई एम श्योर देयर विल बी समथिंग दैट यू विल फाइंड देयर फॉर योर किड्स. इसी के साथ नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं. ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू को जारी रखेंगे. आप लोग कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन. हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं सरवत गिलानी और सीरत जाफरी. बात हो रही है इनके नए प्रोजेक्ट दी आर्ट हाउस के बारे में, जहाँ पर बच्चों को आप लेकर जा सकते हैं और इनरोल कर सकते हैं फॉर लॉट्स ऑफ फन एक्टिविटीज़. दे ऑफर 9 मॉड्यूल्स ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़ दैट योर किड्स कैन डू. ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसे ही है. ज़बरदस्त. अच्छा, मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि अब हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं हमारे अपने व्यूअर्स के लिए कि कौन कौन से 9 मॉड्यूल्स हैं. द फर्स्ट वन दैट आई हैव इज़ आर्ट्स एंड क्राफ्ट. सीरत, उसके अंदर क्या क्या कर रहे हैं बच्चे? Yeah, so arts and crafts basically, as the name suggests, it's arts and lots of crafts. So it's a lot of drawing, painting and building, creating. So it's very hands-on. We will explore, since they're very young kids, छोटे बच्चे हैं और फिर बड़े बच्चे भी हैं, तो हमने उनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है. उसमें फ़र्क बस इतना है कि अगर कंटेंट एक जैसा है, टेक्निक्स डिफरेंट होंगे पढ़ाने के. छोटे बच्चों के लिए हमने उनको थोड़ा सा सिंपल किया हुआ है. फॉर एग्जांपल दे बी एक्सप्लोरिंग colors, shapes, the color wheel. And then for older kids, we have the same thing, but it's slightly more complicated. Okay. Right? Yeah, it's just, that's the only difference. But we keep it simple because less is more. Less is always more when we're teaching, right? Then we have music. In music, we have keyboard, guitar, and violin. Sahi. And then again, it's eye-hand coordination. It is tuning your ears. It is being able to express yourself, basically giving kids the freedom of creative expression. Absolutely. Building a platform, yeah. जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों को. अगर आप ये देते हैं कि वो अपने आप को किसी भी तरीके से, बहुत सारे बच्चे म्यूज़िक के थ्रू बहुत अच्छे अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं. वो सब बातें कर देते हैं जो कि वो शायद उनसे वर्बलाइज नहीं होती, उनसे निकलती नहीं है. सरवत, मुझे बताएं कि मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ एक पर्टिकुलर मॉड्यूल के अंदर विच इज़ कॉन्शियस पेरेंटिंग. ये क्या है? देखिए, हर पेरेंट समझता है वो बेस्ट पेरेंट है, ऑफ कोर्स, जो एक दुनिया का एक नॉर्म है. बट पेरेंटिंग एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का वो है. एंड यू हैव टू गेट वेरी कॉन्शियस अबाउट इट. एंड कॉन्शियस जो है वर्ड है वो इसलिए है बिकॉज़ हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम कभी कभार भूल जाते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करना, उसको दिमाग में रख के बच्चे से बात करना. There are a lot of feelings, there are a lot of things that we don't know how to verbalize with the child. So conscious parenting में हम body boundaries की भी बात करते हैं, circle of truth की भी बात करते हैं कि सच कैसे बोलें, बच्चे से सच कैसे उगलवाएं. बड़ा मुश्किल है बच्चे से सच उगलवाना जब उसने कोई मस्ती की हुई हो या कोई गलत चीज़ की हुई हो. So circle of truth is that. So conscious parenting में
हम बच्चे और माँ को बिठा के, या बच्चे और बाप को, कोई भी वन ऑफ द टू पेरेंट्स, उनको बिठा के उनसे बात करते हैं. व्हाट इज़ द लैक ऑफ कम्युनिकेशन, व्हाई इज़ देयर अ लैक ऑफ कम्युनिकेशन, क्यों आपका बच्चा कुछ कह रहा है और आप सुन नहीं पा रहे हैं. सो देयर इज़ अ चाइल्ड थेरेपिस्ट जो हमारी फिलाडेल्फिया से पढ़ के आई हैं, और फिर आगा खान की एक चाइल्ड थेरेपिस्ट हमारे पास हैं जो इन सारी चीज़ों को ऑन अ डेली बेसिस एड्रेस करती हैं विद देयर पेशेंट्स. ऑफ कोर्स. सो दिस इज़ अ प्लेस वेयर आई वांटेड कि हम एज अ ग्रुप माँ बाप कुछ बातें सुने जो हम भूल चुके हैं, और अपने या जो हमें नहीं पता. तो आई थिंक कि अपने एक्सपीरियंसेस, जैसे आप कह रही हैं, उससे बहुत सीखता है इंसान. Absolutely. So a lot of mothers learn from me, and a lot of things I learn from other mothers. You know. That's very important. हमारे साथ एक कॉलर हैं जो कि बात करना चाहते हैं आपसे. याया है कराची से. अस्सलाम वालेकुम याया, कैसे हैं आप? प्यारी लड़की, कैसी हो? ठीक ठाक. देखिए, दोनों गेस्ट को बहुत सारा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आई थिंक सो. Yes. असल में मैं ये रियलाइज करता हूँ कि आजकल के दौर के अंदर हमें मतलब हम लोग जो है ना, क्योंकि बच्चे एक एडवांस दौर में पैदा हुए, कंप्यूटर एज, इंटरनेट, सारी चीजें, तो वो उनके अंदर क्वेश्चन एबिलिटी और ज़ाहिर एक्सेस टू एवरीथिंग बहुत ज्यादा हो गया. लेकिन समटाइम्स वी फील कि बच्चा शायद वो हम इरिटेट होते हैं, बच्चा शायद हमसे सवाल कर रहा है, हम अपने माजी में चले जाते हैं, जो अपनी जिंदगी हमने गुजारी हो, हम चाहते हैं कि वो उस तरह के बच्चे हमारे हों, लेकिन ऐसा होता नहीं है. तो अब मेरा एक सवाल ये है कि जैसे हम जो पेरेंट्स हैं, आजकल के बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिनको गैजेट्स का इतना पता नहीं होता, चीज़ों का पता नहीं होता, वो कम्युनिकेशन, उन्होंने कहा ना कम्युनिकेशन जो है ना वो गैप बहुत बढ़ चुका है. तो आई वांट टू आस्क दैट कि अगर हम जैसे कोई एक है जो आजकल की माँ है जिसको इतना एक्सेस नहीं है चीज़ों पे, तो व्हाट शुड शी डू टू कम्युनिकेट, टू गेट अ गुड कम्युनिकेशन विद द मॉडर्न डे चाइल्ड? थैंक यू सो मच. थैंक यू. दैट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन याया. दैट इज़. एंड थैंक यू याया, आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट बात की है. अ लॉट ऑफ टाइम्स मुझे नहीं पता कि मेरा बच्चा अगर झूठ बोल रहा है और नैनी कह रही है कि उसने मुझे मारा और बच्चा कह रहा है नहीं उसने मुझे मारा, तो मैं कैसे इसको जस्टिफाई करूं, मैं इसको कैसे लेके चलूं? तो इसका जवाब है गूगल. जगदी माँ है गूगल. गूगल हर किसी के घर में है. आई हैव लर्नड पेरेंटिंग थ्रू गूगल. यू नो व्हाई? बिकॉज हज़ारों रिसर्चर्स हैं दुनिया भर में जिन्होंने बहुत सारी रिसर्च करके इस एक पॉइंट पे पेपर्स लिखे. सो गूगल टोल्ड मी दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बच्चे को और नैनी को सामने बिठाएं और दोनों की स्टोरी सुनें, और फिर दोनों से ये वादा लें कि हम एक दूसरे का ख्याल रखेंगे. एंड इट वर्कड. अरूज, आई कैन नॉट टेल यू, उसके बाद ना मेरी नैनी ने कभी बोला कि उसने गलत बोला, या ना मेरे बच्चे ने बोला कि उसने गलत बोला. बिकॉज यू आर गिविंग देम द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बिल्ड दैट ट्रस्ट अमंग्स देमसेल्व्स एंड देन मी. सो अ लॉट ऑफ मदर्स जो मुझसे सवाल करती कि आपके बच्चे बड़े तमीज़ से बैठ के आर्ट करते हैं जी, कैसे? उसका जवाब ये है कि मैंने गूगल किया कि बच्चों को इंगेज कैसे रखना है. बच्चों को एक टास्क दें आप और उनसे एक्सपेक्ट करें और उनके साथ बैठें. उनको ये ना कहें मैं आ रही हूँ ये ख़त्म कर लेना, ये नहीं है बात. यू हैव टू स्पेंड टाइम, यू हैव टू सिट विथ योर चाइल्ड. आप बैठें उसके साथ और आप उसके साथ उस प्रोसेस में हो कि जब वो टास्क ख़त्म करे, वेयर ही रीचेज़ अ गोल एंड ही फील्स अचीवमेंट, एंड यू आर देयर टू सेकेंड दैट एंड री-इन्फोर्स दैट वाओ, ज़बरदस्त आपने ये कैट बना ली है, वाओ यू आर पिकासो. तो उसको जब वो इंकरेजमेंट और कॉन्फिडेंस मिलेगा तो वो कल शायद पिकासो बन भी जाए. एब्सोल्युटली. नाज़रीन, हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की जाने. ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू को जारी रखेंगे, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट होस्ट. अगर आप नहीं जानते कि अपने बच्चों के साथ क्या करना है स्प्रिंग ब्रेक,
तो हम आपके लिए एक सोल्यूशन लाए हैं, इसका नाम है द आर्ट हाउस बाय सरवत गिलानी। ये बहुत इजी पीजी सोल्यूशन है, आपके बच्चे जो हैं वो भी खुश होंगे, आप भी खुश होंगे, ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। हमारे साथ यहाँ पे सरवत गिलानी बैठी हुई हैं और सीरत जाफरी बैठी हुई हैं, और ये दोनों बात कर रही हैं इस पर्टिकुलर आर्ट हाउस के बारे में। यस, कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं? हमारे पास आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स है, जिसमें आर्ट हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ डिज़ाइन है। आपके 3 साल के बच्चे को पता होगा पिकासो कौन है और उसके 3 फेमस पेंटिंग्स क्या हैं, फंक्शनल आर्ट क्या है और डेकोरेटिव आर्ट क्या है। सो इट्स अ वेरी यूनिवर्सिटी लेवल ब्रॉट डाउन टू वेरी वेरी बेसिक लेवल। 3 साल से 10 साल के बच्चों के लिए ये है। उसके बाद है हमारे पास बॉडी बाउंड्रीज़, क्योंकि आजकल के माँ बाप भी शाये हुए होते हैं बात करने के लिए कि बॉडी बाउंड्रीज़ क्या है, सेफ़ टच अनसेफ टच क्या है। तो हम टाइकोंडो विच इज़ सेल्फ डिफेंस एंड बॉडी बाउंड्रीज़ की बात करते हैं। फिर हम बात करते हैं रोबोटिक्स एंड कोडिंग। It's all about computers now, right, Aruj? Absolutely. So the kids, they love using gadgets. तो उनके gadgets को आप पढ़ाई में और सक्सेसफुल फ्यूचर में चेंज कर दें, हम वो चाह रहे हैं कि चलें अगर आपको गैजेट्स का शौक है तो मेक इट फ्रूटफुल फॉर योर फ्यूचर। तो रोबोटिक्स है, कोडिंग है, और फिर हमारे पास म्यूज़िक है। म्यूज़िक हेल्प्स योर चाइल्ड इन सो मेनी वेज, गूगल इट। गिटार है, पियानो है और वायलिन है, एंड वायलिन इज़ माई फेवरेट। सो आई एम रियली होपिंग कि मैं भी शायद बैठ के एंड में सीख लूँ। हाँ, फिर हमारे पास बेकिंग है, तो हमारी सेवरी है और स्वीट हम बेक करते हैं। we wanted kids to know where sugar comes from, where cocoa beans come from, how does it harvest, and what are the fruits that you can grow in gardening and pottery जो छत पे है हमारे, वहाँ पे हम ग्रो करेंगे और यहाँ पे आके नीचे पकाएंगे। तो बच्चों को एक बड़ा प्रैक्टिकल प्रोसेस पता चलेगा कि उगाते कैसे हैं और पकाते कैसे हैं, और बहुत इम्पोर्टेंट आपके टेबल तक कैसे पहुँचता है। एब्सोल्युटली। फिर है हमारे पास, सो गार्डनिंग पॉटरी होगी। फिर हमारे पास है आर्चरी। आर्चरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू पुट अ टारगेट इन फ्रंट ऑफ यू and make sure that you hit the target, and that in life is very important as a lesson. So ये सारी चीज़ें हमने बहुत ही जल्द उस पे किए हैं। और योगा एंड माइंडफुलनेस है। थैंक यू अरुज। योगा एंड माइंडफुलनेस उन बच्चों के लिए जो बड़े हाइपर हैं और माँ बाप कहते हैं हम इन बच्चों का क्या करें, ये तो जंपिंग ऑफ द वॉल्स हो रही है। सो सेंड देम इनटू योगा एंड माइंडफुलनेस। वहाँ पे जब आपका बच्चा मेडिटेट करता है और वो अपने सेल्फ को ढूंढता है, हम 40 साल की उम्र में शायद अपने सेल्फ को ढूंढने निकलते हैं। आप इमेजिन करें आपका बच्चा नोज़ हिज सेल्फ एंड हिज कोर एंड हिज just his basic mind and what are thoughts. At that age he'll be very clear when he grows up. So send your kids to Art House because it is a very well researched, very well planned art curriculum which is after school. अब spring break हो रही है, फिर उसके बाद summer break हो जाएगी, तो सुबह सुबह आप अपने बच्चों के साथ खुद टाइम स्पेंड करें, दोपहर को हमारे साथ भेज दें और हम उनको ऐसा पॉलिश करेंगे कि वो चमकते हुए आपके पास बाहर आएंगे, full of creativity, full of self-awareness, full of social and emotional intelligence. So these are the things that we forget at home. मेरे पास टाइम कम ही होता है, I'm a working mother. मेरे पास कम टाइम होता है कि मैं अपने बच्चों को इतनी सारी वैरायटी में चीज़ें प्रोवाइड कर सकूं। एंड दिस इज़ द ओनली प्लेस इन कराची, इन फैक्ट इन पाकिस्तान, जो एक अंडर वन रूफ आपको बहुत सारे क्रिएटिव सॉल्यूशंस दे रही है। हर प्रोग्राम हमारा हर प्रोग्राम का टाइम पीरियड 1 मंथ है, एक्सेप्ट फॉर रोबोटिक्स एंड म्यूज़िक, बिकॉज रोबोटिक्स में टाइम लगेगा, तो दैट इज 3 मंथ्स का मॉड्यूल है, और म्यूज़िक एक इंस्ट्रूमेंट पकड़ने में 3 महीने लग जाते हैं। बिल्कुल। सो वी आर गिविंग इट 3 मंथ्स। सो इन दोनों मॉड्यूल्स के अलावा हमारा हर चीज़ 1-1 महीने का है। अरूज, अगर आप आती हैं, आप कहती हैं मैं आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स लूँगी, 1 महीने बाद आप कहती हैं मुझे छोड़नी नहीं है ये जगह, हम आपसे कहेंगे आप बेकिंग में आ जाए, आप 1 और महीना हमारे साथ गुजार लें। फिर आप कहती हैं मुझे नहीं छोड़नी जगह, अब मैं कहाँ जाऊँ, मैं कहूँगी 3 महीने का अरूज म्यूज़िक ले लो। सो इट्स अ प्लेस वेयर योर किड विल नेवर गो आउट from. Yeah. He will keep circulating in that environment, and which is keep creative. changing levels also. Levels also. So the core of Art House is art education, but around it
there is so much more that we can explore. ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच आप दोनों का आने का एंड टेलिंग अस अबाउट द आर्ट हाउस। नाज़रीन, मेरे पास टाइम का इख्तिताम हो चुका है, बट सरवत और सीरत आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम अगले प्रोग्राम में बैठ सकते हैं। एब्सोल्युटली हम आपको शेफ़ महबूब का अगला प्रोग्राम है वहाँ भेज देते हैं। हम लोग जा रहे हैं। आज का शो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप अपने बच्चों को रजिस्टर करना चाहते हैं आर्ट हाउस पे तो www.arthouse.sarwatgilani.com पे रजिस्टर कीजिए, और अगर आप फ़ोन करके चेक करना चाहते हैं कि किस तरह रजिस्टर करना है तो नंबर है 0308707887। इसी के साथ मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। कल मुलाकात होगी एक नए शो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।